एक ऐसा पक्षी हो जो कभी भारत के हर गांव, हर जंगल, हर आसमान में मंडराता था, जिसके पंखों की फड़फड़ाहट मौत के बाद जीवन का संतुलन बनाए रखती थी, वो अब खामोश हो गया है। कभी हजारों की तादाद में उड़ने वाले ये गिद्ध आज इतने कम हो चुके हैं कि उन्हें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। जिसने सदियों तक इंसानों और जानवरों को बीमारियों से बचाया, वही गिद्ध अब खुद विलुप्ति की कगार पर है। और सबसे डरावनी बात, अगर ये गिद्ध गायब हो गए तो सिर्फ एक पक्षी नहीं, हमारी पूरी प्रकृति बीमार हो जाएगी। और हमें इसका एहसास तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। नाम है ग्रेट इंडियन वल्चर, यानी जिप्स इंडिकस। भारत में पाई जाने वाली एक विशाल प्रजाति जो असली नायक थे। कभी भारत के गांवों, जंगलों और घाटियों में ये इतनी संख्या में थे कि आसमान इनसे भरा रहता था। लेकिन ये कोई आम पक्षी नहीं था, ये था प्रकृति का सफाई कर्मी, प्राकृतिक डॉक्टर, मौत के बाद की जिंदगी का संतुलन। जब कोई जानवर मरता था, ना इंसान का डर, ना बदबू का सवाल, बस ये गिद्ध आते थे और बिना कोई सवाल किए सड़ा हुआ मांस खाकर सब साफ कर जाते थे। एक गिद्ध रोज करीब 2 किलो सड़ता हुआ मांस खा जाता है। बीमारियां रुकती थीं, संक्रमण पनपता नहीं था, गांव, जंगल, सबका संतुलन बना रहता था। अब सोचिए, अगर वो गिद्ध ना हो तो वो मरे हुए जानवर, वो सड़ता मांस कहां जाएगा? कौन खाएगा? या वो वहीं सड़ेगा और हमारे बीच बीमारियां बनकर घूमेगा? भारत में गिद्धों की संख्या 1990 के दशक में लाखों में थी, लेकिन 2007 आते आते उनकी आबादी में 99% तक की गिरावट देखी गई। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है एक दवाई, डाइक्लोफेनाक। यह एक पेनकिलर है जो बीमार मवेशियों को दी जाती है। लेकिन जब वो मवेशी मर जाते हैं और गिद्ध उनका मांस खाते हैं, तो ये दवा उनके शरीर में जहर बन जाती है। उनके किडनी फेल हो जाते हैं और वे 2-3 दिन में मर जाते हैं। इसके अलावा पेड़ों की कटाई से उनके घोंसले खत्म हो गए। बिजली की तारों से टकराकर मौतें खाने की गिद्धों का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति की मौत नहीं है, ये उससे एक चेतावनी है। जब गिद्ध नहीं होंगे तब मरे हुए जानवर जमीन पर सड़ते रहेंगे, गंदगी और बदबू फैलेगी, कुत्ते और चूहे बढ़ेंगे। ये बीमारियां फैलाते हैं, रेबीज, एंथ्रैक्स जैसी खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। 2006 में एक रिपोर्ट ने बताया, गिद्धों के घटने से भारत में रेबीज फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। यह एक हेल्थ क्राइसिस बन सकता है जो गिद्धों से रोका जा सकता है। सरकार और वैज्ञानिकों ने अब डाइक्लोफेनाक पर बैन लगाया है, लेकिन यह अभी भी अवैध रूप से यूज होता है। कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, हरियाणा, पिंजौर, सेव द वॉल्चर प्रोजेक्ट, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन जैसे एनजीओ काम कर रहे हैं। कुछ इलाकों को वल्चर सेफ जोन्स घोषित किया गया है, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आम जनता को भी अब जागरूक होना होगा। तो अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? पशुओं को दी जाने वाली दवाओं को जागरूक होकर चेक करें। डाइक्लोफेनाक का उपयोग न करें। गांवों में पशु मालिकों को जागरूक करें। गिद्ध संरक्षण संगठनों को सपोर्ट करें। गिद्ध दिखे तो उनकी सूचना स्थानीय वन विभाग को दें। सोशल मीडिया पर इस मैसेज को फैलाएं। स्कूलों और कॉलेजों में इसके बारे में चर्चा करें। जितनी जल्दी हम जागरूक होंगे, उतनी जल्दी एक विलुप्त होती प्रजाति को बचा पाएंगे। इतिहास सिर्फ कागजों में नहीं बचता, वो जिंदा रहता है पेड़ों में, नदियों में और उन पंखों में जो सदियों से हमारे आसमान में उड़ते आए हैं। गिद्ध एक पक्षी नहीं, हमारी सभ्यता का एक साइलेंट गार्डियन है। जिस दिन ये उड़ान हमेशा के लिए थम गई, उस दिन हमारी प्रकृति का संतुलन भी गिर जाएगा। अगर आज हमने कुछ नहीं किया, तो कल हमारे बच्चे गिद्ध को सिर्फ किताबों की तस्वीरों में देखेंगे और शायद तब वो हमसे पूछें, जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ देखना है या उड़ते हुए इतिहास को बचाना है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे। और हां, कमेंट में जरूर बताएं, आपने आखिरी बार गिद्ध कब देखा था?